इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष में दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के साथ उसके वैज्ञानिक और कई सैन्य प्रमुखों को निशाना बनाया। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के प्रमुख शहरों पर हमले किए, जिससे तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक भारी तबाही हुई। इजराइल की तरफ से जब ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमलों की शुरुआत हुई, तब इसके पीछे ईरान की तरफ से उभर रहे परमाणु और मिसाइल हमलों के खतरों को वजह बताया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का अभियान इजरायली नागरिकों पर पैदा हो रहे खतरों को जड़ से खत्म करने के लिए था। हालांकि इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नेतन्याहू युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस योजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं दी गई। तब नेतन्याहू ने इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की। हालांकि अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से आए बयान ने इजरायली सेना के अभियान के एक और मकसद का खुलासा कर दिया है। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराने की इजराइल की मंशा को लेकर अब क्या नया खुलासा हुआ है? अयातुल्ला अली खामेनेई इजराइल की तरफ से निशाना बनाए जाने से कैसे बचे रहे? क्यों मोसाद और इजरायली रक्षा बल भी उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हो पाए? इसके अलावा खामेनेई के छिपे होने पर क्या क्या जानकारियां सामने आई, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। ईरान में इजराइल के अभियान में किस नए मकसद का खुलासा हुआ है, पहले ये जान लेते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने हाल ही में खुलासा किया है कि इजराइल 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की तैयारी में था। हालांकि उसे मौका नहीं मिल पाया। कॉट्स ने गुरुवार को इजरायली मीडिया चैनल को बताया कि पूरी योजना का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा, हम खामेनेई को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हमें अभियानगत मौका नहीं मिल पाया। एक और मीडिया समूह से बातचीत में कॉट्स ने बड़ा दावा कर दिया। कॉट्स ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के लिए हमने उन्हें चिन्हित कर लिया था, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वे कहीं गहरे भूमिगत बंकर में छिपे हुए थे। उन्होंने अपने कमांडरों के साथ संचार भी बंद कर दिए थे। इस बीच जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने खामेनेई की हत्या से जुड़े अभियान के लिए मंजूरी नहीं दी, तो कॉट्स ने दावा किया कि ऐसे किसी भी इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। कॉट्स से जब पूछा गया कि क्या ईरान इजराइल के बीच संघर्ष विराम के बाद भी खामेनेई को निशाना बनाया जा सकता है, तो उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष के समय और अब के समय में काफी ज्यादा अंतर है। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को लापरवाह नहीं होना चाहिए। उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर रहे हसन नसरल्लाह की हत्या से सीख लेनी चाहिए, जो कि लंबे समय तक गहरे बंकर में छिपा रहा था। खामेनेई को भी वही करना चाहिए। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब इजराइल ने खुलेआम कबूला हो कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की तैयारी कर चुका था। 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने एक भी मौके पर यह नहीं कहा था कि यह युद्ध खामेनेई की मौत के बाद ही रुकेगा। हालांकि उसकी तरफ से खामेनेई की हत्या की कोई साजिश रचे जाने की बात भी नहीं कही गई थी। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि खामेनेई को क्यों नहीं ढूंढ पाया इजराइल, और कहां छुपे रहे थे खामेनेई? इजराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की साजिश का खुलासा होने के बाद से ही खामेनेई की लोकेशन के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि खामेनेई 13 जून के बाद से ही किसी भूमिगत बंकर में है। इजराइल के हमले से पहले तक वे मध्य तेहरान में अपने गुप्त ठिकाने बेत रहवारी में मौजूद थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई फिलहाल तेहरान के पूर्वोत्तर में स्थित शहर से दूर लविजान में किसी बंकर में छिपे हैं। यहाँ उनके साथ उनके परिवार के भी छिपे होने का अनुमान है, जिसमें उनके संभावित उत्तराधिकारी मोस्तफा खामेनेई भी शामिल है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यहाँ अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक टॉप सीक्रेट एलीट यूनिट की सुरक्षा में रह रहे हैं। IRCG की ये इकाई इतनी गुप्त है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान में पहले किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के शासन प्रशासन में इजरायली खुफिया तंत्र की घुसपैठ के मद्देनजर खामेनेई ने एक ऐसी अंगरक्षकों की यूनिट तैयार की जिसके बारे में खुद IRCG के प्रमुख अफसरों को भी नहीं पता था। इस टुकड़ी को खासतौर पर सिर्फ सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए ही तैनात किया गया है। सेना या IRCG में से किसी भी इन अंगरक्षकों की पहचान नहीं बताई गई है। वही आपको बता देते हैं कि अमेरिका इजराइल की तकनीक के जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाने की क्षमता को देखते हुए खामेनेई के आसपास संचार से जुड़े सभी उपकरणों को पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा था और उनको बंद कर दिया गया है। उनके सहयोगी और सुरक्षा में तैनात कमांडर भी किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए संचार से नहीं जुड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खामेनेई सिर्फ सुरक्षा में तैनात अपने अंगरक्षकों के जरिए ही खुफिया तरीके से करीबी लोगों और यहां तक कि सैन्य कमांडरों को संदेश भिजवा रहे हैं। ऐसे में इजराइल के लिए खामेनेई को ढूंढना खासा मुश्किल बन गया है।
अयातुल्लाह अली खामेनेई अलग अलग मौकों पर टेलीविजन के माध्यम से ईरानी जनता को संबोधित करने के लिए आए हैं। गुरुवार को भी उन्होंने टीवी पर दिए भाषण में कहा कि ईरान कभी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। साथ ही कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सच्चाई का खुलासा किया और साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान के सरेंडर से कम संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इतना ही नहीं, खामेनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ है और ट्रंप ने हमलों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया। वे भी कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर सके और ईरान का इस्लामिक गणतंत्र विजेता बना है और अमेरिका के लिए यह करारा तमाचा है। इसी बीच रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई फिलहाल खतरे को देखते हुए अपने गुप्त ठिकाने से ही इजरायल के हमले में मारे गए सैन्य कमांडरों की जगह नए अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी देखने वाले हैं। इसके अलावा वे अपने उत्तराधिकारी के खोज के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच 13 जून को संघर्ष शुरू हुआ था, जब इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था। ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस 3 शुरू किया, जो कि इजरायल के बुनियादी ढांचों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। फिर अमेरिका ने भी दोनों के युद्ध में एंट्री ली और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले कर दिए। मंगलवार को ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा कर दी और तब यह हुआ कि ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर और ईरान में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया था। बहरहाल फिलहाल ईरान इजरायल संघर्ष विराम के बाद दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं की बहादुरी का दावा कर रहे हैं। अब सर्वोच्च ईरानी नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के दावे को इजरायली सेना ने खारिज कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लायन इजरायल के इतिहास में सबसे साहसी और सफल अभियान रहा है। इससे पहले खामेनेई ने दावा किया था कि ईरान ने इजरायल को करारा जवाब दिया है। अब दोनों देशों के बीच में ये जुबानी जंग जरूर तेज हो गई है, मगर क्या ये जुबानी जंग दोबारा से किसी युद्ध का रूप ले सकती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।